हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड। आज हम कंटिन्यू क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स एंड टेक्निक का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वालिटी इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्वालिटी क्या है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग विद PAITMS। क्वालिटी इन हेल्थ केयर। इन हेल्थ केयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद डिजर्व एंड एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्वालिटी सर्विसेज। हेल्थ केयर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ हाई लेवल ऑफ क्वालिटी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, और healthcare is a system which require high degree of quality services to survive। देखो, पेशेंट आता है हॉस्पिटल में जो पहले से खुद तकलीफ में है, ठीक है। जो उसको लेके आ रहा है वो भी परेशान है। तो हाई लेवल और क्वालिटी सर्विसेज की बात क्यों हो रही है? अगर हम प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहे, अप्रोप्रिएट केयर नहीं कर रहे, पेशेंट एंड उसके अटेंडेंट को कंफर्ट फील नहीं करा रहे, डेट मीन्स हमारी सर्विसेज पुअर है, ठीक है। हम उसकी तकलीफ को, जो पेशेंट और उसके अटेंडेंट आए हैं हमारे पास, उनकी तकलीफ को और बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल्स में कहा जाता है कि भाई क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्वालिटी इन हेल्थ केयर देखते हैं। स्टडीज शोइंग सिग्निफिकेंट अवॉइडेबल पेशेंट इंजरी अकरिंग इन द हॉस्पिटल। स्टडीज़ हमारी कहती हैं कि भाई हम बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिनके द्वारा हम पेशेंट इंजरी जो हॉस्पिटल्स में हो रही है उनको अवॉइड कर सकते हैं। पेशेंट इंजरी अगर होती है तो इससे एडवर्स आउटकम का रिस्क और बढ़ जाता है, जो उसकी केयर की कॉस्ट, उसकी हेल्थ केयर की कॉस्ट और इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा हेल्थ सर्विसेज से क्या होता है, पूरा हेल्थ सर्विस से क्या होगा, हमारे रिसोर्सेस वेस्ट होंगे। एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा जो हमने उस पे अगर कुछ एडवर्स आउटकम आ जाता है कुछ, और उसकी तकलीफ या उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, तो उसकी केयर में लगने वाला टाइम भी बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनकी फंक्शनैलिटी भी और अधिक इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है, जो कि हम दूसरे पेशेंट पे यूज कर सकते हैं। तो डेट कुड बी यूज टू ट्रीट मोर पेशेंट्स, ठीक है। जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेस हम उसके ऊपर उस एक पेशेंट पे और ऐड करेंगे, उन रिसोर्सेस को हम किसी दूसरे पेशेंट पे यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा नंबर ऑफ पेशेंट केयर बढ़ जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या हेल्थ केयर में क्वालिटी ट्रायंगल क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्टैंडर्ड्स, SOPs, प्रोसीजर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। किसी भी टास्क को, किसी भी काम को करने के लिए हम अपना एक स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, SOPs होती हैं जिसके अंदर, ठीक है। और उसको हम अपने स्टैंडर्ड को हम QCI, NABH या JCI से एक्रीडेट करवा के या सर्टिफिकेशन लेते हैं कि भाई हमारा हॉस्पिटल, हमारा ऑर्गेनाइजेशन QCI, NABH या JCI सर्टिफाइड है, ठीक है। तो इससे इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि इस पर्टिकुलर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड पता लगता है कि हमारे को यहाँ पे किस तरीके की सर्विस या किस लेवल की सर्विस हमारे को यहाँ पे मिलेंगी। देन सेकंड पार्ट आता है हमारा कंट्रोल का। जो हमने अपना स्टैंडर्ड डिफाइन किया या बनाया हमने, ठीक है, हम जिस भी लेवल पे पहुँचे हैं, हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, ठीक है। हम उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलें, कंप्लायंसेस उसमें चेक होंगे, ठीक है, करेक्टिव मेजर्स आएंगे, ठीक है। तो सेकंड फेज हो गया हमारा कंट्रोल का। और किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में बने रहने के लिए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है,
ठीक है। तो या यूँ कहें कि हमें किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमने जो अपना स्टैंडर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने अपना स्टैंडर्ड बनाया, उसको वो हम मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, ये हमने मेंटेन किया। ठीक है, साल 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ जो भी है। ठीक है, ये हमने मेंटेन किया। उसके बाद हमें हमेशा हर सिनेरियो में, हर केस में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने स्टैंडर्ड ये मेंटेन किया, उस स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, हम अपने स्टैंडर्ड को, अब एक टाइम ऐसा आता है कि हम बढ़ाते हैं उसको। ठीक है, ये बढ़ा दिया हमने। उसके बाद ये हमने बढ़ा दिया अपना स्टैंडर्ड। इसके बाद हम इसको फिर हमने मेंटेन किया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने उसको बढ़ाया, फिर उसको कुछ समय तक हमने मेंटेन किया। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर हम इस प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट वाला प्रोसेस हम नहीं करते, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बाकी हॉस्पिटल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे इंस्टीट्यूट से आगे निकल जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन यूज क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स एंड टूल्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हैं टू रिड्यूस व्हाट, मेडिकल एरर्स को रिड्यूस करने के लिए, एंड हेल्प इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड मेडिकल एरर्स को रिड्यूस करने के लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स की कई सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, उनका यूज करते हैं। और एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड रीवर्क, एक तो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, या कोई एक प्रोसेस आपने, आपकी किसी मिस्टेक से या मिसअंडरस्टैंडिंग से या कम्युनिकेशन गैप से कोई ख़राब हो गया कोई प्रोसेस, उसको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस रीवर्क को एलिमिनेट करने के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्वालिटी टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वेस्ट एंड, अगर कोई प्रोसेस आपकी गलती से कोई ख़राब हो गया है, ठीक है, उससे क्या होता है, दैट डिक्रीजेज द पेशेंट हैंडलिंग कैपेसिटी। ठीक है, पेशेंट हैंडलिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करता है एंड इंक्रीजेज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आप रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है, एंड फर्दर इट आल्सो एक्सटेंड द कॉस्ट इन पेशेंट केयर। जो पेशेंट केयर के अंदर कॉस्ट लगने वाली है उसको भी इंक्रीज करता है। टू डिक्रीज द वेट टाइम पोटेंशियली हार्म डिले इन द पोटेंशियली हार्मफुल डिलेज इन द पेशेंट केयर। ठीक है, वेट टाइम को डिक्रीज करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा पेशेंट केयर में टाइम लगेगा वो पेशेंट के लिए नुकसानदायक है। द ये सारे करेक्शंस करने से हमारे को क्या बेनिफिट मिल रहा है, द रिजल्ट इज अ सेफर, मोर इफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। हमारे पास जो सिस्टम होगा कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम होगा और पहले से ज़्यादा इफिशिएंट होगा और पेशेंट के लिए सेफर होगा। दैट बेटर सेटिस्फाई द पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। क्वालिटी इन हेल्थ केयर like in other sectors should not be limited only improving the customer satisfaction। जो मैं स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूँ, हेल्थ केयर में क्वालिटी सिर्फ कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरीके के लोग हैं, एक पेशेंट, एक उसका रिलेटिव या अटेंडेंट जो आए हुए, एंड हेल्थ केयर वर्कर, है ना। तो इन तीनों पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है, पेशेंट का, अटेंडेंट या रिलेटिव का, एंड हेल्थ केयर वर्कर का। ठीक है, तो
यहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो नाउ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। होप हेल्थ केयर में क्वालिटी एंड क्वालिटी के मायने हेल्थ केयर में क्या है आप लोगों ने समझा होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।